नमस्कार। जैसे शहर में या इलाके में कोई बहुत बड़ा गुंडा होता है या फिल्मों में आपने भी देखा होगा विलेन होता है जो धूर्त और मक्कार होता है, जो अक्सर अपने वादे तोड़ता रहता है। ऐसा देश है चीन। आपने पिछले दिनों में 1-2 महीने से लगातार देख रहे हैं, चीन भारत के साथ लगातार वार्ता कर रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और हाँ करके किसी भी समझौते को उससे मुकर जाता है। कहता कुछ है और करता कुछ है। इसी तरह से चीन ने 1962 में भी किया था। गलवान में 1962 में जुलाई में समझौता किया था और ठीक उसके 80 दिन बाद उसने भारत पर हमला कर दिया था। भारत इस बात को जानता है, इसलिए भारत उसकी वार्ता में नहीं आकर जिससे वो लगातार पीछे हट जाता है, लगातार बाउंड्री पर बिल्डअप कर रहा है अपने हथियार, टैंक, तोप, T-90 और राफेल जैसे, अपाचे जैसे जहाज बाउंड्री पर निगरानी के लिए लगा रखा है, क्योंकि ये किसी भी टाइम हमला कर सकता है। इसी बीच में पाकिस्तान भी लगातार संघर्ष विराम का बाउंड्री पर उल्लंघन कर रहा है। आपको ये अच्छी तरह पता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक ही हैं। इसके जवाब में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देश एक हो गए हैं। ताइवान भी इनके साथ है, फिलीपींस, मलेशिया। एक्चुअली जो 18 देश हैं जिनका चीन के साथ में बाउंड्री डिस्प्यूट है, वैसे तो सभी के साथ है। चीन कहता है कि भाई वन चाइना पॉलिसी, मतलब उसका कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि दुनिया में चीन ही है। वन चाइना मीन्स बस चाइना और कोई नहीं। इस पॉलिसी पे चीन, जो चक्रवर्ती राजा पहले होते थे, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है, अपनी शर्तों पे दुनिया को चलाना चाहता है। अभी 5-6 दिन पहले पता लगा, जब भारत ने पूरी अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता लगा कि चीन की मिलिट्री की 7 कंपनियां जो चीन की मिलिट्री से फंडिंग पाती हैं, चीन की मिलिट्री को प्रॉफिट देती हैं, वे मिलिट्री के लिए ही काम करती हैं। वो 7 कंपनियां जिनके नाम हैं अलीबाबा, टेंसेट, हुआवे, एक्स इंडिया स्टील्स, MG कार जो आपने देखी होगी वो वाली कार भी चीन से आती है, कैथे इंटरनेशनल ग्रुप और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप आदि। ये 7 कंपनियां भारत में बड़े बड़े व्यापार कर रही हैं। व्यापार भी इन्होंने क्या किया, स्टार्टअप से किया। स्टार्टअप से व्यापार करने में क्या फ़ायदा है, 3-4 साल तक भारत सरकार को टैक्स भी नहीं ये लोग देंगे और उसका नाजायज फ़ायदा उठाएंगे, चीन के प्रोडक्ट्स को फैलाएंगे और उसका प्रॉफिट चाइना मिलिट्री को जाएगा, जो उससे नए नए हथियार खरीदेगा या विकसित करेगा और वो हथियार भारत के खिलाफ यूज होंगे। क्या आप चाहते हैं कि भाई ये सब हथियार भारत के खिलाफ यूज हों? आपका ही पैसा है और आपके ही पैसे से वो आप पर हमला कर रहे हैं। क्या यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर चीन का सामान खरीदिए। एक कारण और है, चीन का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसका चीन के अंदर ही विरोध होने लगा है, क्योंकि चीन का सामान बिकना कम हो गया है भारत की वजह से, अमेरिका की वजह से। वहाँ के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, यूनिवर्सिटी का नाम है तिंगसुआ यूनिवर्सिटी, और झुजियांग नाम के प्रोफेसर जो पिछले 15 साल से इनका विरोध कर रहा है शी जिनपिंग का, उसने कहा शी जिनपिंग चीन को गड्ढे में लेके जा रहा है। उसको बेचारे को पकड़ लिया गया, सजा दी गई। वो चीन के मुसलमानों के साथ भी ऐसा कर रहा है। असल में वो मुसलमान चीन के नहीं, वो तुर्कमेनिस्तान एक देश था जिस पे चीन ने कब्जा कर लिया और वे वहाँ के मुसलमान हैं और उनको सुअर का मीट खिलाया जाता है। उनके घरों में नाजायज काम जबरदस्ती सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाकर किए जाते हैं। दूसरी ये भी वजह है। तीसरी, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं।
ट्रंप कभी नहीं चाहता कि वो उसके नंबर कम रहे चीन के प्रति। आज अमेरिका में इलेक्शन ऐसा हो गया है, जो चीन का जितना ज़्यादा विरोध करेगा उतने उसके वोट ज़्यादा होंगे। तो ट्रंप भी चाहते हैं चीन को सबक सिखाया जाए, और भारत भी ये चाहता है। भारत पहले उसको ऐसे लगता था जैसे एक छोटा सा बच्चा हो और जब चाहा उसने थप्पड़ मार दिया, लेकिन अब भारत जवान हो गया है, 1962 का भारत नहीं है, और भारत उस थप्पड़ का जवाब देने के लायक हो गया है। इसलिए चीन को बुरा लगता है कि ये पहले तो जो कुछ मैं कहता था सुनता था, अब ये सुनना बंद कर दिया। तो जब किसी दादा के उसको अहम को ठेस पहुंचती है तो वो जरूर कुछ न कुछ करता है सबक सिखाने के लिए। चीन भी ऐसा करेगा। चीन को थोड़ा सा ये डर है कि अमेरिका भारत के साथ आ गया, और चीन को थोड़ा सा डर ये भी है कि उसका व्यापार शायद कम ना हो जाए। चीन अब नेपाल से भी कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए और वो धीरे से नेपाल पे कब्जा कर ले। पाकिस्तान पे तो उसे कब्जा करना ही है। दूसरा, व्यापार में चीन को डर है कि जापान के प्रधानमंत्री ने 57 कंपनियां जो चीन में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, उनको जापान या भारत में उद्योग लगाने के लिए लोन्स दिए हैं, फंड्स दिए हैं, और वे कंपनियां बहुत ही जल्दी जापान से बाहर आ जाएंगी, चीन से बाहर आ जाएंगी। हांगकांग का स्टेटस भी अमेरिका ने ख़त्म कर दिया, इसलिए चीन वहाँ से भी। तो जब आदमी चारों तरफ से फंसता है तो कुछ न कुछ हाथ पैर मारता है, और चीन जैसा पागल देश तो जरूर कुछ न कुछ करेगा। अतः ये थोड़ा टाइम की बात है कि चीन जरूर भारत के खिलाफ हमला करेगा, क्योंकि उसे दिखता है होने वाला सबसे बड़ा शत्रु भारत है। लेकिन भारत अपने आप में भी बहुत सक्षम है, दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ सकता है और इनको हरा भी सकता है और हराएगा। इसमें भारत को पूरे दुनिया का सपोर्ट है। दूसरा डर सभी देशों को ये भी है कि जैसे कोरोना चीन ने फैलाया है, ऐसे एक दो वायरस, स्वाइन फ्लू और एक ब्यूबोनिक नाम से वायरस और चाइना दुनिया में छोड़ देगा, जिससे उसको दुनिया वायरस को बचाने के चक्कर में लग जाए और चीन अपना व्यापार करे। तो ये लड़ाई होनी है, आज नहीं तो कल जरूर होगी। थैंक यू।